जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके स्टडी 2.4 में। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ के कुछ सवाल डिस्काउंट के सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम डिस्काउंट के बारे में बताया हूँ और आज नया क्वेश्चन या और नया कंसेप्ट के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए, डिस्काउंट क्या होता है। जब भी हम जाते हैं कहीं दुकान पे तो दुकानदार से पूछते हैं, भैया अगर हमको मान लीजिए कि पंखा लेना हो, जो भी लेना है आपको, घड़ी लेना हो, पंखा लेना हो, तो हम जाते हैं उस पे तो पूछते हैं कि इस पे कितने परसेंटेज का डिस्काउंट है। ठीक, इस इस पे हम सबसे पहले जाते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट देखने के बाद हम बोलते हैं, भैया कितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे हमको। तो वो कहता है कि आपको हम 10% या 20% या 30%, जो भी बोले आपको देता है। तो क्या आपको परसेंटेज देने के बाद उसको कोई लाभ नहीं होगा? जब कोई बिजनेस किया है तो कुछ लाभ होगा उसको। तो वही क्वेश्चन में बोला है हमसे कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का छूट देता है और 20% का क्या करता है, 10% का छूट देने के बाद भी वो कितना क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। ठीक, लाभ कमाता है, लेकिन उस वस्तु का लागत मूल्य 1260 रुपए, यानी जब 10% का छूट दिया उसके बाद अब 20% का लाभ कमाया, लेकिन आपका जो लागत मूल्य है 10% छूट देने के बाद वो वस्तु 1260 रुपए की हो गई। ठीक, लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी 20% का लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाया तो उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा कि आपको जो 1260 रुपए में वस्तु पड़ा है। ठीक, तो इसमें देखिए डायरेक्ट ये फार्मूला है, आज इस पर बड़े से बड़े अंक को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सीपी यानी कितना पड़ा, 1260, जो लागत मूल्य है 1260 का है, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एमपी यानी मार्क प्राइस हमको पूछा है तो हम उसको उसी तरह रहने देंगे। एमपी इक्वल टू 100, डिस्काउंट कितने दे रहा है हमको, 10% का, तो 100 में से जब 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड कमा कितने का है, 20% का, तो हम इसमें 100 में प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, अगर यहीं पर लॉस बोला होता तो लॉस करते यानी माइनस कर देते, लेकिन जो प्लस किया है तो इसको ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये 3 से काटिए, ये 4 हो गया, 3 से फिर इधर काटिए, 3 चौक को 12 हो गया, फिर 2 3 6 420 यानी 0 8 4 चौक 16। ठीक, तो अब इसका जो एएमपी है यानी मार्क प्राइस है 1680 रुपया होगा। ठीक, इतना प्रोसेस करने के बाद अब वो छूट 10% छूट दिया, 20% का लाभ कमाया, तो उसका लागत मूल्य था उसको 1260 रुपए, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, 1680 रुपये। ठीक, तो एक क्वेश्चन एकदम अब आपको फार्मूले पर रखना है, फार्मूले पर रखते ही आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक, तो आगे एक बार और रिकॉल कराते हैं। कोई दुकानदार है अपने कस्टमर को 10% का छूट देता है और 20% का क्या करता है, लाभ कमाता है, और उसका लागत मूल्य है 1260 रुपये। तो अंकित मूल्य क्या होगा, उसका लागत मूल्य है 1260 रुपये, तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो ये इसका फार्मूला था सीपी यानी क्रय मूल्य खरीदारी, उसके बाद एमपी, उसके बाद 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद फार्मूला पे रखेंगे, आपका आंसर 1680 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
दूसरा क्वेश्चन बोला है कि जब कोई वस्तु पर दो क्रमिक छूट दिया जाए, जब कोई वस्तु पर दो यानी क्रमागत छूट दिया जाता है तो उसका एकल छूट क्या होगा। ठीक, तो उसका एकल छूट क्या होगा। ठीक, अब एकल छूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे दो छूट है क्रमागत, यानी x हो गया, ये y हो गया माइनस x y अपॉन 100, इस पर अगर रख देंगे तो हमारा जो दो छूट है वो एकल छूट के रूप में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इस पर हम लोग मानते हैं पहला छूट हमारा 10% का है, दूसरा 20% का, तो उसका एकल छूट यानी ये जो मार्कर है इस पर 10% और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसका लागत मूल्य हमको कितना देना पड़ेगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा इसको। तो इसको डायरेक्ट रखेंगे इस फार्मूले में, ये हो गया 10, ये हो गया 20 माइनस 10 मल्टीपल 20, उसके बाद 100 करेंगे, इसे काटेंगे, ये 20 10 30 हो गया माइनस 28, ये जब करेंगे तो आंसर आएगा 28%। ठीक, यानी हमको दो छोड़ देने के बाद 30 और 20 और 10 दो एकल छोड़ दिया जाए तो हमको ये वस्तु का दाम 28% का रेट हमको देना पड़ेगा। ठीक, एकल छूट होगा, ऐसे तो 30% हो रहा है, लेकिन हमको 28% का मान ही देना, हमको उसका जो अमाउंट होगा देना होगा। ठीक, तो और अगर इस पे एक और लेते हैं सवाल, इस पर ये कितना हमको यानी जो 28% है यही हमका डिस्काउंट हुआ, यानी टोटल डिस्काउंट जैसे 20 और 30 मिलाकर हमको कितना हुआ 28% का फायदा हुआ। ठीक, कोई 10% बोले 20% एक ही वस्तु पर कि दो छोड़ दिया जाता है तो उसका एकल छूट इस तरह निकालेंगे हम लोग x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, अगर यही तीन छोड़ दिया जाए यानी तीन क्रमागत छोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर तीन क्रमागत छोड़ दिया जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान उसके बाद अपान 100 प्लस एक्स वाई जेड अपान 10,000। ठीक, अगर कोई तीन डिस्काउंट बोल दे जैसे 5%, 10%, 20% का तीन डिस्काउंट दिया जाए किसी वस्तु पर तो उसका एकल डिस्काउंट क्या होगा। तो एकल डिस्काउंट निकालने के लिए यहाँ पर 5 रखेंगे प्लस 10 रखेंगे, उसके बाद ये 20 रखेंगे माइनस पहले और दूसरा गुणा करेंगे तो 10 25 50 हो जाएगा, उसके बाद फिर उसमें करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर ये 100 हो जाएगा अपॉन 100। अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग तो 20 पे 100 यानी 1000 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 हो गया, इसमें सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना 200 300 350
350 में ये हो गया। उसके बाद ये सब सॉल्व करने के बाद देखिए इधर 20 10 30 5 35 माइनस यहाँ हो गया 35/10 प्लस 1/10। ठीक, तो अब इसको लसन ले लेते हैं। 10 ये हो गया 350 माइनस 35 प्लस 1। ठीक, 351 हो गया माइनस 35 ये हो गया 6 ये हो गया 4 1 3 10 से भाग देंगे तो 31.6% का क्या हुआ हम लोग को डिस्काउंट मिला। अगर तीन अब इस तरह जोड़ रहा है तो 20 10 30 5 35, लेकिन जब इसका एकड़ डिस्काउंट निकाले हम लोग तो कितना आया 31.6% का हमको क्या हुआ डिस्काउंट हुआ। ठीक, अगर 3 बोले तो नहीं। तो इसके बाद एक और मेथड है रेशियो से हम लोग लगा सकते हैं। जैसे अब 20% का डिस्काउंट बोल दिया तब इसको हम लोग भीड़ में बदलेंगे। ये 20/100 हो गया यानी 1/5, तो जो 5 है ये 4 हो गया, और 10% बोले तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। इस पर भी हम लोग सवाल लगाएंगे तो सेम आएगा। ठीक, ये हो गया 10 × 5 = 50, ये हो गया 36। अब इस पर कितने का यानी 14 का 50% पर 50% यहाँ पर लिखेंगे, फिर 100 करेंगे तो हो जाएगा 28%। ठीक, यानी 20% और 10% हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे कि इसका एकल छूट कितना होगा, तो 28%। इस तरह भी निकाल सकते हैं रेशियो के हिसाब से, और चाहे तो इस विधि लगा सकते हैं। अब जैसे आपको इच्छा है वैसे लगाइए। ठीक, ज्यादातर अगर 3 रेशियो दिया जाए तो अगर 3% दिया जाए तो उसका एकल निकालने के लिए तो आप रेशियो के हिसाब से जाए, थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक, और अगर 2 दिया है तो इस वाले जो मेथड अभी पहले बताया x + y - xy अपॉन 100 इस पर लगाइए तो ये आ जाएगा। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं इस पर क्वेश्चन एक आध 2 तो करते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है 15% और 25% का समतुल्य बट्टा यानी डिस्काउंट। 15% हो गया, वह 25% का एकल या समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक, तो हम लोग देखिए इसको लगाएंगे तो x + y अपॉन 100। ठीक, इस विधि से लगाएंगे तो आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए हम रखते हैं 15 प्लस 25 माइनस 15 मल्टीपल 25 अपॉन 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 रहेगा। ये 40 हो गया माइनस 15/4। इसको करेंगे तो 4 चौको 16 हो गया, 160 माइनस 15/4 यानी 145/4। तो 4 के 12 हो गया, 2 बचा, 4 × 6 = 24। ठीक, इसमें 4 × 6 = 24, फिर ये 2 5% यानी अगर हमको 15% और 25% का एकल डिस्काउंट बोले तो उसका डिस्काउंट कितना, ऐसे जोड़ रहा है तो 40 आ रहा है, लेकिन जब उसका समतुल्य यानी एकल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 36.25% का हमको क्या हुआ डिस्काउंट मिला। अगर कोई वस्तु पर बोल दीजिए कि भैया, वो बोला कि नहीं हम आपको 15 + 25 देंगे, 15 + 25 देंगे तो हमको 40 नहीं देगा। जैसे वो बोल दिया कि हम अगर आप भैया हम आपको छूट देंगे किस हिसाब से 15 + 25, तो हम जोड़े हैं तो 40 तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसका एकल छूट निकाला है। तो कभी ये मत सोचिए कि 30 + 2 कर रहा है तो 32% देगा, नहीं, उसका एकल छूट निकालेंगे अब इसका तो 36.2% का हमको डिस्काउंट देगा। ठीक,
और इस पर सवाल लगाते हैं। अब इसमें दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर एक वस्तु का अंकित मूल्य पर कितने परसेंटेज, 20%, 40 और 75, 20, 40, 20%, 40 व 75% का क्रमागत छूट देता है। छूटों का एकल छूट क्या होगा, ठीक। अब देखिए, अभी इसमें 3 दे दिया, तो हम चाहे तो रेशियो से कर सकते हैं, या चाहे तो हम जो पहले आपको फार्मूला बताए हम लोग, x + y + z माइनस xy yz प्लस zx अपान 100 या प्लस xy z अपान 10,000, ठीक। अब इस पर चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो अब रेशियो निकालिए। देखिए, अगर रेशियो से निकालेंगे तो थोड़ा और आसान होगा, अन्य तो इस पर डायरेक्ट रखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को। तो सीधे रेशियो पर रखते हैं, तो 20 का जब भिन्न में तोड़ेंगे 1/5 हो जाएगा। यानी क्या बोला है, डिस्काउंट दिया है, ठीक। तो ये 5 का वस्तु है, ये 4 का हो गई, यानी पहले 4 की थी, अब मतलब एक डिस्काउंट करने के बाद पहले 5 की थी, अब डिस्काउंट करने के बाद 4 हो गया, ठीक। अब जिसको 40 को तोड़ेंगे हम लोग, 40/100, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 10 की वस्तु थी, अब कितने की हो गई, 6 रुपए, यानी जो 4 रुपए कट गए। उसी तरह 75 है, 75 को हम 100 से, तो 25 के 75, 25 का 100, ठीक। अब जो ये वस्तु 4 रुपए की थी, लेकिन अब 3 रुपए माइनस करने के बाद अब क्या हुआ, 4 से 1 हो गई, ठीक, 4 से 1 हो गई। तो अब इसको देखिए, इधर से इधर काट सकते हैं हम लोग, इधर से काट सकते हैं, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, 4 से 4 काट देंगे। अब एक और काम कर लेते हैं हम लोग, इधर 4 4 कट गया, यहाँ 3 हो गया, ये हो गया 5, यानी इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 25, ये 3 हो गया, 25 संबंधित 3, ठीक, 25 संबंधित 30। तो अब देखिए, इसमें 25 से 22 तक आने में कितना माइनस किया है, यानी 22 अपन ये 25 हो गया, उसके बाद 100 करेंगे तो 25 चौका 100, यानी 88% का हमको छूट दिया, ठीक ना, छूट दिया। अब देखिए, इस तरह जोड़ने के बाद हम लोग 75, 20, 95 हो गया, 95, 500 यानी 135%, इस तरह दिखा रहा है 135। लेकिन जब इसका एकल छूट निकालेंगे हम लोग, जब एकल छूट निकालेंगे तो कितना हुआ, हमको 88% का छूट मिला। अब जैसे आपको बोल दिया कि आप बहुत खुश होंगे, अरे आपको 20%, 40%, 75% का एक वस्तु पर डिस्काउंट दे देंगे, तो आप सोचेंगे पूरा फ्री में मिल रहा है, लेकिन फ्री में कहाँ मिल रहा है, वैसे तो जोड़ रहा है 135%, लेकिन आ रहा है हमारा कितना, 88% हमको छूट मिलेगा लास्ट में, ठीक। तो आप बड़े बड़े मानों को देख कर ये ना खुश हुई कि आपको बहुत ज्यादा छूट मिलने वाला, जब उसका एकल छूट निकालेगा तो 88% ही आपको छूट मिलेगा, ठीक, उसका 81% का ही छूट मिलेगा। तो और आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि जिससे बाय 1 गेट 1 फ्री होता है,
आप कहीं मॉल में गए होंगे, कहीं मॉल में गए होंगे तो वहां पर लिखा होता है कि एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ठीक, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। यानी अब देखिए, आपको हम बताएंगे भी कि ये दो मार्कर हैं। ठीक, जो दुकानदार है ये बोला इसको खरीदिए, एक खरीदिए आपको ये मुफ्त मिलेगा। ठीक, एक पर बाई वन गेट वन क्या हुआ, फ्री। एक खरीदेंगे एक मुफ्त पाएंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जैसे मान लीजिए यक्स नाम का कोई वस्तु है, उसको खरीदने पर यक्स खरीदने पर यक्स नाम का कोई वस्तु, उसको खरीदने पर वाई वस्तु निशुल्क मिल रही है तो उसका निःशुल्क दिया जाता है। फिर तो उसका डिस्काउंट कितना होगा। ठीक, कितना होगा, तो देखिए अगर यक्स वस्तु को खरीदने में वाई वस्तु हमको निःशुल्क मिल जाए, यक्स वस्तु को खरीदने में वाई वस्तु हमको क्या हो, निःशुल्क मिल जाए, तो इसको जो फ्री मिली है उसमें 100 से मल्टीपल करते हैं। ठीक, और क्वांटिटी यानी जो फ्री मिला है और जो हम खरीदे उसका एडिशन यानी एक्स प्लस वाई। ठीक, यही हमारा फार्मूला बन गया कि बाई वन गेट वन फ्री करने पर ये फार्मूला, अगर दो खरीदने पर एक फ्री मिलता तो एक प्लस एक मल्टीपल 100 अपान एक और दो तीन मिल हो जाता, तो 33.33%, 33 से 1/3 1/3 का हमको डिस्काउंट मिलता है। ठीक, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि अब देखिए इस पर लगाते हैं हम सवाल कि एक श्रद्धा नाम की एक लड़की मॉल में जाती है और इस श्रद्धा नाम की एक लड़की वो मॉल में जाती है और क्या करती है, कुछ शॉपिंग कर देते हैं उसको। जैसे मान लीजिए एक बैग खरीदती है और एक बैग निःशुल्क प्राप्त होता है। तो उसका डिस्काउंट क्या होगा। ठीक, यहां पर एक लिख लीजिए, नहीं यहां पर 3 लिखिए। 3 बैग खरीदने पर क्या हुआ, उसको एक बैग मुफ्त में मिला। ठीक, जैसे श्रद्धा नाम की एक लड़की है, वो मॉल में जाती है और 3 बैग खरीदती है, यानी शॉपिंग में 3 बैग खरीदती है, लेकिन जब उसको खरीदने के बाद उसको क्या हुआ कि उसको गिफ्ट मिला, जैसे भी मिला उसको एक बैग निःशुल्क प्राप्त हुआ, तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ। यानी सबको जो अब तो 4 वस्तु हो गई उसके पास, दाम दिया 3 का लेकिन मिला उसको 4, तो अब उसको कितने परसेंटेज का डिस्काउंट हुआ। तो इसको हम लोग इसी वाले फार्मूले से लगाएंगे कि जो डिस्काउंट मिला है, ठीक, जो उसको निःशुल्क मिला उसका क्वांटिटी लिखेंगे, फिर 100 करेंगे,
उसके बाद एक्स प्लस वाई, यानी उसको डिस्काउंट कितना मिला, तो एक का, अरे सॉरी, ये एक का, एक बैग का उसको क्या हुआ, निःशुल्क मिला, तो यहाँ पर एक होगा, फिर 100 करेंगे, उसके बाद एक्स प्लस वाई, अब उसको कितना होगा, 3 खरीदी 1 पाई, यानी 4 हो गया, तो ये 4 से भाग कर देंगे, ये 25% का उसको क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, क्या हुआ, 25% का डिस्काउंट। ठीक, श्रद्धा नाम की एक लड़की है, वो कहीं मॉल में जाती है, 3 बैग खरीदती है, तो उसके बाद जो दुकानदार होता है उसको खुश होकर उसको क्या होता है, 1 बैग निःशुल्क प्राप्त करता है, तो बोला गया कि उसका डिस्काउंट कितने % का होगा, यानी अब तो उसके पास 4 वस्तु हो गई, अब पैसा दी 3 का, तो उसका डिस्काउंट अब निकालेंगे y मल्टीपल 100 बटा में x प्लस वाई, तो उसका 25% का क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। ठीक, इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। ठीक, यह है एक और लिखिए, 11 वस्तु खरीदने पर 3 मुफ्त प्राप्त मिलता है। ठीक, 11 वस्तु को खरीदने पर 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु क्या होती है, मुफ्त मिलती है, यानी कस्टमर को, जो दुकानदार होता है, खुश होकर, यानी 11 पंखा खरीदा, 3 उसको फ्री मिल गया। ठीक, अब वो खुश हो गया, मुफ्त मिलता है, और जब ये तो दिया ही दिया, उसके बाद क्या किया कि 12.5% का उसको और डिस्काउंट दे दिया। इतना खुश हो गया वो कि 11 वस्तु तो खरीदा, उसके बाद 3 उसको मुफ्त मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 12.5% का अतिरिक्त, उसको 12.5% का अतिरिक्त छूट प्राप्त हुआ, तो उसका डिस्काउंट कितना होगा। ठीक, डिस्काउंट कितना होगा। ठीक, अब देखिए, जो 11 वस्तुओं को खरीदता है, लेकिन 3 वस्तु क्या होती है, उसको मुफ्त में मिलता है, तो यानी वस्तु कितनी हो गई, 14 वस्तु, कितना हो गया, 14। अब 14 वस्तु में 14 वस्तु थी टोटल, अब इसमें से 3 मुफ्त मिला, तो उसको कितना हुआ, 11 वस्तु का दाम देना पड़ा। ठीक, उसके बाद जब ये सब मैटर खत्म होने के बाद उसको क्या किया, बाद में ये तो हिसाब किया, जब लास्ट में हिसाब किया, उसका जो कैलकुलेशन किया, उसका अमाउंट निकाला, उसके बाद क्या किया, 12.5% का अतिरिक्त उसको छूट दिया, तो 12.5% को हम लोग 1/8 लिखेंगे, भिन्न में अगर निकालेंगे तो ये 8 का है, ये क्या हुआ, 7 में आ गया, यानी 8 का वस्तु 7 में हो गया। तो अब इसको हम लोग काटेंगे, ये 2 हो गया, 8 गुना के 16, ये हो गया 11। ठीक, अब ये 16 का जो वस्तु है कितने में दिया, 11 रुपए में, जो 16 का वस्तु है वो 11 में दिया, अब कितने का डिस्काउंट किया, यानी -5 हो गया, तो ये 5/16 मल्टीपल 100, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, 25 चौका 100, ये 25 125 हो गया, अपन 4% का उसको क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, या इसको और तोड़ सकते थे, 31.25% का उसको डिस्काउंट हुआ। ठीक, यानी जब कोई व्यक्ति 11 वस्तु खरीदता है, उस पर उसको 3 मुफ्त फ्री में मिलता है, लेकिन जब ये सब काम करने के बाद क्या हुआ, जब उसका टोटल अमाउंट आया, तो उसका दुकानदार उससे खुश होकर जैसे भी अतिरिक्त उसको 12.5% का क्या हुआ, छूट दिया,
उसके बाद उसका डिस्काउंट परसेंटेज यानी कितना उसको डिस्काउंट मिला टोटल वस्तु पे, ठीक। यानी अब तो उसके पास 14 वस्तु हो गई थी, अब 14 वस्तु पे अब उसको कितने परसेंटेज का डिस्काउंट मिला, तो 31.25 का डिस्काउंट मिला, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और आज के लिए यहीं तक, फिर कल से हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। अगर एक आध दो क्वेश्चन होगा तो अगर फिर हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे कल। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।